सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं बना रही हूँ बहुत इजी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सोया सॉस नूडल्स। ये देखने में बेशक लगता है कि ये बहुत फीके होंगे, पर ट्रस्ट मी ये सबसे इजी रेसिपी आज तक जो मैंने बनाई है। इसमें इतना फ्लेवर है ना कि बंदा हैरान रह जाता है कि यार इतने फ्लेवरफुल हो सकते हैं इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। इंग्रेडिएंट्स आपके घर में सारे ऑलरेडी होंगे ही, तो ना इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में ले लिया तेल। मैंने उसको मेजर नहीं किया था, पर मेरा ख्याल है 3 टेबल स्पून ही होगा, मतलब आप ही मेजर नहीं करते हो, लेट्स फेस है। फिर उसके बाद इसमें जाएंगे लहसुन के 5 जवे, जो कि मैंने मैजिकली चॉप कर लिए थे बहुत बारीक बारीक। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देते हैं। इनको उठा के अपने तेल में डाल दिया और फिर चिंटू द वुडन स्पून के जुड़वा भाई मिंटू द वुडन स्पून से इसको मिक्स कर लेना है। मतलब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, कलर नहीं लेके आना, बस 1-2 मिनट के लिए इसको तेल में जरा सा जलते हुए देखेंगे और साइकोपैथ्स की तरह मजे लेंगे। उसके बाद एक छोटे से बोल में मैंने लिया 1/3 कप पानी और उस पानी के अंदर मैंने डाल दिया टोटल 1/4 कप सोया सॉस का। अब ये डिपेंड करता है कि सोया सॉस आपके पास कौन सा, उसकी क्वालिटी कैसी है। मैंने यहाँ पे एक मैगी का और एक हाइंस का यूज़ किया है। दोनों के बड़े डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। मैगी जो है वो थोड़ा सा स्वीटर साइड पे है और इसकी ज़रा एक बर्न सा टेस्ट आता है हाइंस के सोया सॉस में, तो मैंने दोनों यूज़ किए हैं। अब आपके पास जो है आपने उसको 1/4 कप ले लेना है। और उसके बाद इसमें जाएगी 3/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, व्हाइट पेपर। ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन व्हाइट पेपर ज़रा ज़्यादा तीखी होती है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें एक चिकन स्टॉक क्यूब भी डाला था, पर मुझे नहीं पता वो मेरे कैमरे ने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, या मुझसे वो मिस हो गया उसको रिकॉर्ड करना। लेकिन आपने भी डालनी है क्योंकि वो सॉल्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ना मैंने सारी यूज़ नहीं की थी, मैंने 3/4 यूज़ की थी सिर्फ। वो भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स किया और फिर सारा जो हमारा सॉस है वो डाल दिया हमने लहसुन के अंदर। और फिर इसको डाल के ना हल्का सा 3-4-5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, ताकि गार्लिक जो है वो अच्छे से सोया सॉस में मिक्स हो जाए। थोड़ा सा आपका सॉस थिक भी हो जाएगा, लेकिन हमें बहुत थिक भी नहीं चाहिए। उसके बाद इसमें एग नूडल्स जाएंगे 300 ग्राम। मेरे जो है वो एग नूडल्स नहीं है, मुझे नहीं मिले थे, लेकिन इस रेसिपी में एग नूडल्स ही जाते हैं। अगर आपके पास भी अवेलेबल नहीं है तो फिर यही यूज़ कर लो, क्या कर सकते हैं। लेकिन एग नूडल्स का टेस्ट बहुत यमी आता है इसमें, उसका टेक्स्चर ही बहुत डिफरेंट होता है। तो 300 ग्राम मैंने बॉइल्ड किए हुए डाल दिए और फिर इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा कलर कम आ रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और सोया सॉस ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया जस्ट फॉर द कलर। आपको पता है इसका बहुत शार्प टेस्ट नहीं होता, ना टेस्ट ख़राब करेगा। ये डाल के इसको मिक्स किया एंड दैट्स इट। ये आपका सॉस और ये आपके नूडल्स। मैक्सिमम इसको 15 मिनट लगते हैं और ये रेसिपी तैयार हो जाती है। जितना टाइम आपके पास्ता बॉयल होने में लगता है उतना ही टाइम आपका सॉस बनने में लगता है, बल्कि उससे भी कम टाइम लगता है। और ये इतना फ्लेवरफुल है, आप यकीन करें, आप इसको बार बार बनाएंगे। मैं खुद बहुत हैरान होगी थी कि इसमें ना तो चिकन है ना तो कोई सब्जी है, एंड इट्स स्टिल सो गुड। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे दिखानी है, ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। अगर रमज़ान आ रहा है, रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ भी आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देखें, सब्सक्राइब यहाँ करें। मेरा पहला चैनल है सनाज़ बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी नहीं चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।